देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है कि कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। क्या इसका जो त्योहारों का सीजन चल रहा है, क्या उस वजह से मामलों में वृद्धि हुई है या इसके पीछे कोई और कारण है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के फॉर्मर डीन राजीव सूद जी हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी नवोदय टाइम्स पर। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद। सर, एक बार फिर कोरोना के मामलों में देखा गया है कि राज्यों में वृद्धि हो रही है। हाँ जी, देखिए, अभी आप दिल्ली की बात ले लें, पिछले जनवरी के बाद सबसे ज्यादा पीक आया है इस समय, और पॉजिटिविटी भी दिल्ली में 15% को क्रॉस कर रही है आज। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है अचानक। पर अभी जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, मीटिंग्स हो रही हैं हाई लेवल पर। हमको जो प्रिकॉशंस जिनको हम धीरे धीरे भूल जाते हैं एक पीक आने के बाद, उनको हमको रिविजिट करना पड़ेगा। और सारी प्रिकॉशंस को जो हमने बताई थी, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और क्राउड से बचना, पार्टी से बचना, ये सारा हमको दोबारा ध्यान में लाना पड़ेगा और अवेयरनेस की जरूरत है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर थे या हाई रिस्क ग्रुप्स थे, जिनको आपका जनवरी फरवरी में एक बार आप समझिए बूस्टर भी लग गया था या प्रिकॉशनरी डोज भी लग गई थी, उनको भी अब 7-8 महीने हो गए हैं। और अभी तो ये चर्चा चल रही है कि कहीं इस ग्रुप को एक एक्स्ट्रा डोज की जरूरत है, तो वो भी चर्चा में है कि उसको भी किया जाए। क्योंकि अचानक मामलों में वृद्धि हुई है, आपने बताया दिल्ली हो गया, दिल्ली के अलावा कई और राज्य हैं। क्या त्योहारों का सीजन है, छुट्टियां चल रही हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि मानसून का टाइम है, लोग ज्यादा थोड़े केयर फ्री हो गए। आपने देखा होगा मास्क पहनना वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और इन त्योहारों का सीजन हो या मानसून के बाद की क्राउडिंग हो, आप ये समझ लीजिए कि इसमें और भी मामले जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले भी आने शुरू हो गए और उनसे भी डेथ्स हुई हैं। तो आप ये समझिए कि इस समय इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। और कोविड का जो इन्फेक्शन है, वो जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हैं। और ये भी देखा गया है कि 69% के करीब लोग, जो एक सर्वे हुआ उसमें उन्होंने ये रिवील किया कि बुखार, गले में खराश होने के बाद जब कोविड लाइक सिम्टम्स हैं, वो अपना टेस्ट भी नहीं करवा रहे। सर, इस समय एक डबल मार देखनी पड़ रही है, क्योंकि आपने जिक्र किया मानसून था, डेंगू है और इस तरह के मामलों में वृद्धि हुई है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है कि अचानक मामलों में वृद्धि? देखिए, मामलों में वृद्धि तो जनवरी में भी हुई थी और ऐसे पीक्स बीच बीच में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इसका कारण है कि हमारे जो सब लीनिएज आ रहे हैं, मतलब एक नया कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा, वेरिएंट नहीं आ रहा, पर उसी में सब लीनिएज आ रहे हैं ओमिक्रॉन में। और ओमिक्रॉन एक ऐसा वर्जन है जिसके अंदर जो क्लस्टर इन्फेक्शन होते हैं। और क्लस्टर इन्फेक्शन मतलब जब आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपके जिस रेस्टोरेंट में या पार्टी प्लेस पे जहां आप सब इकट्ठे होते हैं, वहां पे अगर किसी व्यक्ति को बुखार होने से पहले ही इन्फेक्शन है और उसने स्प्रेड कर दिया, तो वो बहुत तेजी से, वो स्प्रेडर्स जो हैं वो 60% ऐसे लोग होते हैं। और वो पूरे एकदम, घर में किसी को हुआ तो एकदम पूरा घर चपेट में आ जाता है। ये नहीं है कि आपको एक एक करके इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए इससे पहले कि पहला व्यक्ति सिम्टम फ्री हो या सिम्टम भी आने शुरू हो, उससे पहले ही वो इन्फेक्ट कर चुका होता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कोरोना को अगर ब्लॉक करना है तो बहुत जरूरी है कि हम प्रिकॉशंस को लें। और एक और बात कि साउथ अफ्रीका से और वेरिएंट्स भी आए हैं, उसके BA.4 और BA.5, और ये वेरिएंट्स अभी तक तो USA और UK वगैरह में तो फैल चुके हैं। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस आ गए हैं। और ये ऐसे वेरिएंट्स हैं कि जिनको पहले वाले वेरिएंट से इन्फेक्शन हो चुका है, उनको दोबारा हो जाता है।
अच्छी बात यह है कि इन्फेक्शंस माइल्ड हो रहे हैं, डेथ किसी किसी दिन 1 से 4 हो रही हैं, पर ये कंट्रोल है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं है, पर कभी भी ये हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कि ये अभी तो बरसात का मौसम है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अब तो बहुत फेस्टिविटी होगी और बहुत लोग मिलेंगे, भाई बहन का त्योहार आ रहा है या सावन का महीना चल रहा है, और इस तरीके से अभी आप मुहर्रम है, तो सब जगह लोग मिल रहे हैं आपस में, गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, जो मिलाना बंद कर दिया था। प्रिकॉशंस की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, नहीं तो स्थिति कभी भी भयावह हो सकती है। राजीव सूद सर, एक चीज और, जो पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखे जाए तो लोगों को लगता था उन्होंने वैक्सीन की डोजें लगवा रखी हैं, दोनों या बूस्टर डोज, तो वह सेफ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े आए हैं उसमें मौत के जो आंकड़े हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिला है। यानी लोग जो अपने आप को सेफ समझ रहे थे अनसेफ समझने लगे हैं, क्योंकि मामलों में तो वृद्धि हुई है आंकड़ों में। देखिए, आंकड़ों में वृद्धि हुई है, उसका कारण भी हमने चर्चा की, पर उसमें ये भी सच है कि ये वाला वायरस जो है डेल्टा की तरह नहीं है, जो सेकंड वेव आई थी कि सीधे लंग्स में पहुंच के और लंग्स को डैमेज करता है। ये गले के अंदर जाके खराश पैदा करता है, बुखार पैदा करता है, स्मेल और टेस्ट की प्रॉब्लम्स करता है, कई लोगों को एब्डोमेन थोड़ा अपसेट्स होते हैं। पर अगर ये वायरस गले से नीचे उतरकर लंग्स तक पहुंचे तो इसकी मॉर्बिडिटी या मौत की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है जितना कि दूसरे वेरिएंट्स की थी पहले, जैसे डेल्टा की थी। तो इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जब वैक्सीन की आप बात करते हैं, वैक्सीन लगने के बाद 6 महीने के बाद दोबारा ये अब मान लिया गया है कि वैक्सीन की जरूरत दोबारा पड़ती है, और इंडिया में तो बहुत तेजी से वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है, 200 करोड़ वैक्सीन क्रॉस हो चुके हैं। पर यह भी सच है कि जो पहली वैक्सीन लगी थी और जिन लोगों को शुरू में वैक्सीन के पूरे हो गए उनको प्रिकॉशनरी डोज भी लगा दी गई है, और अब प्रिकॉशनरी डोज के बाद भी 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तो ये पेंडेमिक चल रहा है, ये पेंडेमिक अभी कॉल ऑफ नहीं हुआ है। चाहे आपकी एवरेज जो केसेस हैं दिल्ली में मान ले तो 2000 केसेस आ रहे हैं, और मैंने बताया कि 1 से 4 तक मौतें भी हुई हैं, पर मौतें होने के बाद और केसेस आने के बाद 2-3 हजार जो भी इसकी एवरेज माने, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि लगभग 2/3 लोग अपना टेस्ट ही नहीं करा रहे, और इसीलिए जिन लोगों को ऐसे सिम्टम हैं उनकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई है, और 15% पॉजिटिविटी जो है वो इसका तेजी से पीक आने के लिए या स्प्रेड होने के लिए बहुत ज्यादा है, और सरकार ने भी दोबारा से गाइडलाइंस इशू कर दी है। सर, जो आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो क्या जो ये स्थिति है क्या भयानक रूप ले सकती है, या डरने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमारी इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन है अब, और ज्यादातर ऐसी पॉपुलेशन है जिसको कि तीनों तरह की इम्यूनिटी हो चुकी है। एक तो इनहेरेंट इम्यूनिटी है, या वैक्सीन से इम्यूनिटी हो चुकी है, या इन्फेक्शन होके हो चुकी है। तो इस तरह से जो कम्युनिटी उसका में जो इम्यूनिटी है वो काफी बढ़ चुकी है। इसीलिए इन लोगों को जब इन्फेक्शन हो रहे हैं सबको, तो वो थोड़े माइल्ड रह रहे हैं, मौतें कम हो रही हैं। पर व्यवहार स्थिति इसलिए हो सकती है कि इसमें स्ट्रेन तो कभी भी आ सकता है नया, वेरिएंट कभी भी आ सकता है नया, और नए वेरिएंट जो मल्टी म्यूटेटेड वेरिएंट है, कुछ वेरिएंट है जो अपने वायरस की शेप को बदल रहे हैं। अगर ऐसा कोई वेरिएंट आ गया जो कि बहुत ज्यादा सिम्टम्स करेगा या दोबारा लंग्स वगैरह को अफेक्ट करेगा, तो ये स्थिति भयावह हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को दोबारा से स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए। आपने क्योंकि डोज का भी जिक्र किया, मेरा एक सवाल था ये कि क्या जिसने कोरोना की दोनों वैक्सीन उसके बाद बूस्टर डोज लगवा ली हैं, क्या उसके बाद भी एक वैक्सीन की और जरूरत है? देखिए, मैं वही चर्चा कर रहा था कि कम से कम सरकार भी इसके बारे में सोचेगी कि जिन लोगों के बूस्टर के बाद, बूस्टर तो प्रिकॉशनरी डोज है जिसको हम बोल रहे हैं थर्ड डोज, क्योंकि बूस्टर तो तब बोला जाता है अगर हर आदमी को मैंडेटरी लगाया जाए। तो ये प्रिकॉशनरी डोज है
और हाई रिस्क या हाईली एक्सपोज्ड लोगों को लगाई जा रही है ये, पर उसको लगाए हुए भी 6 महीने से ज्यादा हो गया। पहले ये 9 महीने के बाद लगाई गई थी जब तीसरी डोज थी, और उसके बाद ये भी पता चला कि अगर इसको 6 महीने के बाद लगाया जाए तो ज्यादा फायदा है। तो क्योंकि 6 महीने और 7 महीने और 8 महीने हो चुके हैं, तो जिन लोगों को लग चुकी है हो सकता है उनको जल्दी फैसला आए कि उनको भी लगाई जाए। और ये भी कई स्टडीज आ चुकी हैं कि अभी इंडिया में गाइडलाइंस में ये नहीं आया है, ये है कि जो जिस वैक्सीन की डोज पहले लगी है वही वैक्सीन की सेकंड, वही वैक्सीन की थर्ड, और उसकी अगर लगेगी तो उसी वैक्सीन की फोर्थ डोज की संभावना है कि गाइडलाइंस आएंगी। पर यह भी आ चुका है कि अगर आप डिफरेंट वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें इम्यूनिटी थोड़ा लंबा टाइम तक रहने की संभावना है, पर अभी ये गाइडलाइंस में नहीं आया है, रिसर्च में आ चुका है। एक अंतिम सवाल सर, आपने ये पूछना चाह रहा था मैं, आने वाला समय क्योंकि त्योहारों का है, 15 अगस्त है, राखी है, ऐसे में लोगों के मन में मामलों में जिस तरह से वृद्धि हुई है, एक डर बैठ गया है। त्योहारों का सीजन है, भीड़ भाड़ होनी है, लोग एक दूसरे से मिलेंगे भी, तो ऐसे में आप लोगों को क्या कुछ सलाह या कुछ बताना चाहें जिससे मामलों में वृद्धि ना हो, क्योंकि त्योहारों का भी सीजन है। देखिए, मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा, पॉजिटिविटी 15% एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, और ये फैक्ट कि लोग अपने टेस्ट नहीं करा रहे और आपके साथ कौन मिल रहा है, क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। इसीलिए वैक्सीन जिनको नहीं लगी हैं या जो हाई रिस्क हैं या जिनको एटलीस्ट प्रिकॉशनरी डोज थर्ड जिन्होंने अपनी वैक्सीन की डोज को मिस किया था वो अपनी लगवा लें। और त्योहारों में जो कि हम स्वतंत्रता का 75वां साल गिरा भी मना रहे हैं, और हम लोग राखी का त्योहार है, जन्माष्टमी का त्योहार आएगा और उसके बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर गैदरिंग्स होने की संभावना है, लोगों को आपस में मिलने की संभावना है। बड़ी पार्टियों में जाने के अवॉइड करें और आपस में डिस्टेंस बना के रखें। किसी के भी लिफ्ट में भी चलते हैं तो आप कम से कम 4 लोग से ज्यादा लिफ्ट में नहीं हो और वो कोने में खड़े हों, और ज्यादा तो लिफ्ट की दीवारों की तरफ मुंह करके खड़े हों। जो भी क्लोज स्पेस है, एयर कंडीशन स्पेस है, हॉल्स हैं जिनके अंदर आप जा रहे हैं, हाँ, जब आप ओपन सड़क पे या कहीं पे जा रहे हैं तो आप थोड़ा अपने को रिलैक्स मान सकते हैं अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है। सबसे बड़ा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, ये बहुत बड़े इसको रोकने के उपाय हैं, और इनको हमको भूलना नहीं है। डोंट लोअर योर गार्ड, एंड ये मान लीजिए कि अगर आपको कोरोना को हराना है तो आपको सारी प्रिकॉशंस को निभाना है। तो बिल्कुल आप लोग भी अगर त्योहारों को मनाना चाहते हैं और कोरोना से बचना चाहते हैं तो आरएमएल के डॉक्टर राजीव सूद जी की इस सलाह पर अमल कीजिए, ताकि त्योहार आप अच्छे से मनाने जा रहे हैं और अच्छे से मना पाए और किसी बीमारी का शिकार ना हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स को समय दिया। धन्यवाद।